जब दुश्मन ने जब हमला किया, इंडिया की फौज शालामार बाग तक, लेकिन कुदरत हमारे साथ, उन्हें खौफ तारी हो गया कि ये हमें कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा, शायद हम पीछे से घेर लिया हमें। वो यहाँ से भागे। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया कि एक बंदा कितने पैसे दे तो हम टैंक खरीदे। ये सारी अल्लाह की हमारे पे मेहरबानी थी, हमारे इसमें कोई कमाल नहीं है। हम उस वक्त इतने कमजोर थे कि हमारे पास असला खत्म हो रहा। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो हमने वो जंग जीती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं समान अरूज। आज 6 सितंबर है, यौम दिफा, 6 सितंबर 1965 और आज हम खड़े हैं 2025। आज हम इस पर बात करेंगे कि इतने सालों में हमारा जो डिफेंस है वो कितना मजबूत हुआ है, जबकि भारत गाहे बगाहे हम पर मुख्तलिफ तरह से हमले करता आया है। चाहे वो 6 सितंबर 1965 हो या सकूत डाका हो 1971 या 2019 में 27 फरवरी जब भारत के फ़िज़ाई जो तैयारे थे वो हमारे पाकिस्तान की हदूद में आए और अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने वापस किया और इंडिया के जहाज़ मार गिराए, या फिर इसके साथ अभी मई 2025 में भारत ने एक दफ़ा फिर हम पे अटैक किया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मौजूद हैं तारिक मुमताज़ साहब। वेलकम सर, आपके वक्त का शुक्रिया, आपको लीडर टीवी पर खुश आमदीद। आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा डिफेंस जो है, हमारा ये जो हम यौम दिफा मनाते हैं, कितना मजबूत है, जबकि दुश्मन जो है मुसलसल पहली दफ़ा दांत खट्टे करने के दूसरी दफ़ा उसको मार पड़ी, बाज नहीं आया, आज तक नहीं आया, क्या कहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1965 की बात जो असल आज का दिन है, जी जी, उस पर पहले तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि बचपन में एक फ़िल्म देखी थी जिसमें वो पूरी स्टोरी जेवरात पे है। बदनाम था उस फिल्म का नाम। उसमें कहा गया था कि मर्द की कमज़ोरी औरत और औरत की कमज़ोरी जेवर है। लेकिन दो ऐसे वाक़यात हुए हैं हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में पिछली 1 सदी में कि औरतों ने जो खावंद को डिवोर्स ले लेती हैं तो तुम मुझे ज्वेलरी क्यों नहीं लेके दे रहे, उन्होंने अपना ही नहीं अपनी बेटियों का जहेज भी दफाई फंड में दे दिया 1965 में। वो 1965 से पहले टर्की को पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों ने अपने अपने जेवर उतार के डोनेट कर दिए थे, क्योंकि टर्की की माली हालत बहुत ख़राब हो गई, वर्ल्ड वार वो हार गया था। उस पर बहुत सारी सेंक्शंस लग गई, बहुत सारा उसको जुर्माने हुए, बहुत सारे पे करने के लिए टर्की, क्योंकि हमारा मुसलमान भाई था, लिहाजा पूरे हिंदुस्तान की औरतों ने जो कि कभी अपना जेवर नहीं देती, डिवोर्स ले लेती हैं कि मैंने अपने हाथ को नहीं देना, उन्होंने अपने अपने जेवरात खुद दिए। और दूसरे जो वाक़या वो 1965 की जंग है कि जब औरतों ने अपने अपने जेवरात डोनेट कर दिए और उसकी कोई रसीद नहीं ली उन्होंने। सही, वो गए हैं, उन्होंने वो जो कैंप लगे हुए थे जेवर दिए हैं। और एक और बात जी, 17 रोज़ा जंग में एक FIR नहीं है पूरे पाकिस्तान में। लोग अपने घर खुले छोड़ के चले गए थे, जो ज़रा खौफज़दा थे वो दरिया से पार चले जाते हैं कि अगर इंडिया कब्जा कर ले तो हम ब्रिज तोड़ देंगे, ब्लास्ट कर देंगे तो हम बच जाएंगे। लोग अपने दर दीवार सब खुले छोड़ के गए। एक चोरी की वारदात नहीं हुई, एक मर्डर नहीं हुआ, एक डकैती, कोई ऐसी वारदात, कोई FIR ही नहीं। ये हमारा जज्बा था 1965 में। फिर प्रेसिडेंट अयूब खान की जो तकरीर थी उसने एक ऐसा जज्बा पैदा किया कि दुश्मन नहीं समझता कि उसने किस कौम को ललकारा है। ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर उठो और दुश्मन की तोपों के मुंह पे दो। मेरे ये बोलने में और अयूब खान की उस आवाज़ में
इतनी गरज थी कि लोग ऐसे बॉर्डर की तरफ चले हैं, यहाँ तक कि जिसके पास कोई डांग सोटा है वो भी चला गया है। हाँ सर, मैंने यहाँ ये मेंशन करूँगी, मैंने ये सुन रखा है अपने बड़ों से कि लोग ऊपर से भारत का वो गुजरता था जहाज, तो लोग इतने उनमें जज्बा था कि वो डरते नहीं थे, हालांकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो छतों पे चढ़ जाते थे। ये मैं आपको पहला दिन वो बात बता रहा हूँ जब दुश्मन ने जब हमला किया। अब देखें हिस्ट्री में पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है, ना जानता है। इंडिया की फौज शालामार बाग तक आ, यानी हमें उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा अटैक करेंगे, लेकिन कुदरत हमारे साथ थी। जब वो शालामार बाग तक पहुंचे, उन्हें खौफ तारी हो गया कि ये हमें कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा, शायद हम पीछे से घेर लिया हमें। वो यहाँ से भागे वापस, और जाते जाते हमारी एक ओमनी बस सर्विस होती थी लाहौर के लिए, जी, वो एक बस ले गए। उस बस में उन्होंने सिखों को बिठा के तो बीबीसी से चलवा दिया कि लाहौर पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब जनरल मानक शाह ने उस वक्त ये नारा लगाया था कि हम सुबह यानी 6 सितंबर लाहौर जिमखाना में। अच्छा, ये इंडियन फौज का एक टास्क था। हाँ, उनके लिए ये था कि हमने ऐसे जाना है और सीधा, तब जिमखाना इधर होता था लॉरेंस में। अच्छा, ये जो अब कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी है। ये सर उस टाइम लाहौर का ये हदूदर भी नहीं था और ये इतनी आबादी भी नहीं थी। नहीं, तब पाकिस्तान की मौजूदा पाकिस्तान की आबादी थी 5 करोड़। अच्छा, अब जज्बात क्या है मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के, कि गवर्नमेंट ने एस्टीमेट लगाया कि एक बंदा कितने पैसे दे तो हम टैंक खरीदें। तो एस्टीमेट ये लगा कि एक टैडी पैसा यानी 100 रुपए के, 1 रुपए के 100 पैसे, 1 पैसे में 2 टैंक आएंगे। तो लोगों ने डिब्बे रख दिए, मैं भी स्कूल जाते जाते उसमें पैसे डाल देता था। अच्छा, यानी पाकिस्तान के पास उस टाइम असला या टैंक और ये आगे चलते हैं। हमारे पास था कैनबरा बम्बार, सैबर, यानी ये टेबल जितने से बड़े, हमारे पास ये वाले जहाज थे। अच्छा, F-104 था, उसके आगे बहुत लंबी सी वो उसकी एरो लगा हुआ था। वो उसमें ये क्वालिटी थी कि अगर जहाज आपके सामने आ गया तो आप जहाज में वो मारेंगे तो जहाज टूट जाएगा। अब ये सारी अल्लाह की हमारे पे मेहरबानी थी, हमारे इसमें कोई कमाल नहीं है। हम उस वक्त इतने कमज़ोर थे कि हमारे पास असला ख़त्म हो रहा था। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो हमने वो जंग जीती। कैसे कि इंडिया का पहले दिन हमारी हुई है बरी फोर्स से ये बॉर्डर पे जंग, अगले दिन फजाइया आ गई, उससे अगले दिन उनका नेवल हेडक्वार्टर जो था दीवार का वो जगह है जिसको सुल्तान महमूद गजनवी ने जहाँ पे 17 हमले किए थे, जहाँ से उन्होंने कहा कि जी ये तो आता है हमें लूट के ले जाता है, ये वही जगह है जिसका नाम दीवार का था। ये उनका हेडक्वार्टर था नेवी का। वो ख्वाब भी नहीं देख सकता था इंडिया कि पाकिस्तान उसे तबाह करेगा। प्रेसिडेंट अयूब खान ने ये ऑर्डर किया कि चाहे सारे मर जाओ, दीवार का आज तबाह करो। तो पाक फौज ने, हमारी फजाइया ने और नेवी ने उस दिन दीवार का तबाह कर दिया। उससे इंडिया की रीढ़ की हड्डी टूट गई कि ये क्या हो गया। फिर हमारी एक आप दोस्त थी राजी जी, उसने बड़ा किरदार अदा। इधर एयरफोर्स जो आपकी थी, इंडिया के हमने 111 जहाज फेंके, तबाह कर दिए 111, और पाकिस्तान के 14 जहाज थे जिन्हें नुकसान पहुंचा। हमारे एक तो बड़े मशहूर हैं ना MM आलम जी, उन्होंने 1 मिनट में 6 जहाज, पहले 30 सेकंड में 5 जहाज फेंके इंडिया के।
ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा, आपके एक पायलट थे यूनस, जिसका मुझे समझ नहीं आती तारीफ में नाम क्यों नहीं। आपने इंटरव्यू में भी इनका जिक्र किया था। बिल्कुल। अब मुझे ये तकलीफ है कि यूनस से ज्यादा बहादुर कौन हो सकता है, जिसने जब इंडिया पे अटैक किया, एयर अटैक किया, बम्बारमेंट करके सीधा निकला है, तो उसने वापसी पे देखा जब पठानकोट एयरपोर्ट पे इंडिया के जहाज खड़े हैं जो पाकिस्तान पे हमला करना चाह रहे हैं, वो तैयारी में है, तो उसका जहाज खराब हो गया यूनस का। यूनस ने इधर कंट्रोल को बताया कि मेरा जहाज खराब हो गया। उन्होंने कहा वापस आ सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। जब यूनस ने देखा कि नीचे जहाज तैयार खड़े हैं अटैक के लिए इंडिया के, तो उसने कहा मैं नहीं वापस आ रहा। उसने एकदम जंप किया। पहले जंप में उसने अपना फ्यूल नीचे फेंक दिया, साथ ही यू टर्न लेके फिर उसने अपना जहाज उसमें मारा। उनका एयरपोर्ट और सारे जहाज तबाह कर दिए, खुद शहादत। सर, अगर जज्बे की बात देखूं, क्योंकि जंग हमेशा, ये तो उन्हें भी पता है, हम मौत से नहीं डरते बतौर एक मुसलमान के, और शहादत एक उसका जो जज्बा है, और हमारे सिर्फ फौजी नहीं, हमारे सिविलियन भी उस वक्त, अभी हालिया जो मई 2025 में भारत ने, हालांकि आज का दौर वो 1965 वाला नहीं है, आज सारा डिजिटल दौर है, और उन्होंने ड्रोन भेजे, उनके इतने पावरफुल जो टेक्नोलॉजी थी, राफेल, जिस पर मोदी को बड़ा मान था, वो भी हमारी पाक फिजाइया का अगर देखा जाए तो उस टाइम भी सुपर रिकॉर्ड था, आज भी वैसे ही है। तो मैं चाहूँगी कि आज इस यौम दिफा के मौका पर हमारी जो यूथ है, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? आपकी यूथ 1965 के बाद स्कूलों में एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती थी जी, नेशनल कैडेट को, उसके 20 नंबर भी होते थे जी जी। एक वॉइस कोर्स होती थी, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि इमरजेंसी में वो मुल्क को संभालेंगे, शहर को संभालेंगे। मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि अंग्रेज़ी फिल्में और ये इंग्लिश कल्चर, ये सारा इसको छोड़कर मोहम्मद बिन कासिम पढ़े, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पढ़े, यूसुफ बिन काशफीन पढ़े, हजरत उमर पढ़े, हजरत खालिद बिन वलीद पढ़े, तारिक बिन ज़ियाद पढ़े। सही। उनको छोड़े, अपने आप में जज्बा ईमानी पैदा करें और अपने आप को दुनिया की सुपीरियर कौम समझें। सिर्फ ये सोच लेना कि जी मैं 4 जमातें यहाँ से पढ़ूंगा, लम्ब से LSE से मैं ग्रेजुएट करूँगा और मैं अमेरिका जाऊँगा, वहाँ पे मैं नौकरी करूँगा। कौन सी नौकरी मिलती है? किसी स्टोर पे नौकरी मिल गई, किसी गैस स्टेशन पे मिल गई। क्या हम कमी कमीन है? पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ खुद जंग करने जाए। आपके एयर मार्शल नूर खान, एयर मार्शल असगर खान, इन्होंने खुद जहाज में बैठ के इंडिया पे अटैक किए। इतना जज्बा था इनका। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह ने।